मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह बीपीएससी 1996 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। आज के इस वीडियो में मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक टॉपिक वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कराई जा रही है, तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। आपका पहला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। किससे लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। यह बीएसएससी 2016 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। यह एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह बीपीएससी 1996 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। यह एसएससी 2001 के अंदर पूछा गया सवाल है आपका। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यहाँ दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कराई जा रही है आपके लिए, तो प्रत्येक टॉपिक वाइज है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग चतुर्थ का में, भाग चौथे में का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्या है? 4। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। यह आरआरबी एएसएम गुड्स का 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्या है?
विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। अगला सवाल है आपका 14वां नंबर, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सभी नागरिकों के लिए। अगला सवाल है आपका, मौलिक कर्तव्यों के अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। यह ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48A। क्या है अनुच्छेद 48A में? यह यूपी PCS 1998 और उत्तर प्रदेश PCS 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों करों की अदायगी यह मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका, जबकि समाज का आज्ञा पालन यह मौलिक कर्तव्य है। और आपका राज्य का आज्ञा पालन यह भी एक मौलिक कर्तव्य है, और कानून का आज्ञा पालन यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है, जबकि आपका करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। क्या है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह BPSC 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि आम भाईचारे की भावना को उजागर करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, जबकि आपका राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, जबकि हिंसा का परित्याग करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना है ना। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी है आपका, क्योंकि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान है मूल कर्तव्य, है ना। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास है मौलिक कर्तव्य, और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना एवं परिरक्षण करना ये भी एक आपका मौलिक कर्तव्य है। इसलिए आपके ऑप्शन सभी करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह SSC 2013 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य शामिल हैं।
ये आपका एसएससी 2006 पोस्ट ऑफिस 2008 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना यह आपके नागरिकों का कर्तव्य में शामिल नहीं है। यह दिल्ली एसआई 2009 में पूछा गया सवाल है आपका। जबकि आपके मूल कर्तव्यों में नागरिक मूल कर्तव्यों में शामिल हैं देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, यह सभी नागरिक के मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता मौलिक कर्तव्य, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।